हे हाय फॉक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। सो इस वाले वीडियो में हम जो फायर्स ब्रोकर है उसके लिए ऑटोलोगिन स्क्रिप्ट देखने वाले हैं गोलैंग एंड पाइथन में। हम एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, आपको पता होगा। तो मैं ये कुछ वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, एंड दीज वीडियोस आर पार्ट ऑफ दिस एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। तो हमने अभी तक पिछले दो वीडियोस में कवर कर लिया है फायर्स के लिए टीओटीपी की कैसे मिलता है, और फायर्स के लिए ऐप कैसे बनाते हैं। आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको एक ऐप का जरूरत पड़ता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो या इस वीडियो में हम डायरेक्टली आते हैं कि हम एक्सेस टोकन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अदर्स थिंग्स मैं इन सब चीजों इन वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, टीओटीपी की एंड एपीआई एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट। तो जैसे ही अपन यहाँ आते हैं डैशबोर्ड में, अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अपन ने एक ऐप बना लिया था, ये ऐप यूट्यूब वीडियो डेमो ऐप। एंड इसका एक ऐप आईडी है, एक सीक्रेट आईडी है, करेक्ट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका एक बार एडिट में देख लेते हैं। इसका रीडायरेक्ट यूआरएल ये है कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि आपको यही रीडायरेक्ट यूआरएल लिखना है, एंड हमने ये कहाँ से लिया था वो हमने उस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी हम जाते हैं। तो अब अगेन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था जीरोधा के लिए कि जैसे ही आप फर्स्ट टाइम किसी भी ऐप को एक्सेस दे रहे हैं तो आपको परमिशन ग्रांटेड करना पड़ता है। मतलब आपको उस पर्टिकुलर ऐप को परमिशन देना होता है कि हाँ, आप मेरे लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, आप मेरे लिए मेरा फंड्स देख सकते हो। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया था फायर्स के लिए, जीरोधा के लिए। अब हम फायर्स के लिए भी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम करना होता है एक ऐप के लिए, किसी भी एक ब्रोकर के लिए। तो ओके, हाँ, एक ब्रोकर के लिए एक पर्टिकुलर ऐप के लिए एक बार करना होता है। अगर आप दूसरा ऐप बनाते हैं तो आपको दूसरे ऐप के लिए दोबारा से करना पड़ता है। तो अब हम इसको फर्स्ट टाइम ऑथराइज करने वाले हैं। तो ऑथराइज करने के लिए हम इनकी एपीआई डॉक में आ जाते हैं। ओके, तो इनका एपीआई डॉक है ये वाला V3 डॉक। एंड इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये होता है ऑथेंटिकेशन लॉगिन फ्लो यूजर एप्स। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इस वाले पेज पे आएंगे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो इन्होंने कर दिया हुआ है, अपन इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। इसको मैंने कॉपी किया एंड मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अभी अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे तो इन्होंने जनरेट ऑटो क्लाइंट आईडी उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो अपने अपना क्लाइंट आईडी, ये इनको क्लाइंट आईडी बोल रहे हैं लेकिन ये ऐप आईडी है। तो अपन इसको कॉपी किया, अपन को इस ऐप का करना है ऑथराइज। तो अपन ने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है ऐसे। 100 कोड है उसका, तो 100 ही अपना कोड है। उसके बाद रीडायरेक्ट यूआरएल अपना ये है ऐसे। एंड ये वही रीडायरेक्ट यूआरएल जो अपन ने लिखा था यहाँ पे अंदर दिया हुआ था, देखो यहाँ पे अपन ने ये लिखा हुआ था, सेम यूआरएल ये वाला है। एंड उसके बाद इसको अपन को कुछ चेंज नहीं करना, तो अपन को बस यहाँ पे चेंजेस करना है। आपको अपना ऐप आईडी डाल देना है एंड उसके बाद आपको हिट करना है। तो ये वाला जो ऐप स्क्रीन होती है, ये फर्स्ट टाइम एक ऐप के लिए आता है। इसके बाद ही आप जो अपना एक्सेस टोकन है उसको ऑटोमेट कर पाते हैं। तो हम आई बोल देंगे आई एक्सेप्ट द एपीआई यूजेस और कंटिन्यू XP0375 4। ओके, डन। तो ये मेरा ओथ कोड बन गया है। अभी मुझे इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, मेरे को बस वो ऐप को ऑथराइज करना था। तो अगर आप जैसे, मैं दोबारा वही चीज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने वो पेस्ट किया नहीं, अगर आप सेम चीज दोबारा जाएंगे, अगर आप करने जा रहे हैं तो इस वाले में, जैसे अपन ने यहाँ पे अपन को पेस्ट करना था ये वाला, ये जो ऐप है, तो इस बार वो स्क्रीन नहीं आएगी। इस बार वो सीधा चला जाएगा क्योंकि वो एक बार ऑथराइज हो गया है। अब जैसे ही ऑथराइज होता है तो आप उसको, आपको आना है यहाँ पे। मैंने आपको ये सारा जो कोड है वो कोड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है इस वाली रिपो में, ब्रोकर ऑटो लॉगिन में। आप जैसे फायर्स में जाएंगे तो आपको दो फोल्डर्स दिखेंगे, गोलैंग एंड पाइथन। तो गोलैंग में गोलैंग वाला कोड है एंड पाइथन में पाइथन वाला कोड है। आपको जो भी यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं जाऊंगा फायर्स में एंड पहले मैं गोलैंग वाला कोड लिखा के दिखाता हूँ। तो गोलैंग में ये वाला कोड है। अभी मैं मेरा फायर्स आईडी भरूंगा। मेरा फायर्स आईडी है XP03754। ये मेरा फायर्स आईडी हो गया। टीओटीपी सीक्रेट मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाला वीडियो देखें, हाउ टू गेट टीओटीपी की इन फायर्स। क्योंकि मेरे को मेरा ऑलरेडी टीओटीपी की पता है तो मेरा ये टीओटीपी के मैं इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेम मैं पाइथन वाले में भी कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली, क्योंकि फिर मेरे को टीओटीपी की प्ले, मेरा यूजर्स आईडी था वो था XP03754। ओके, पर मेरा जो पिन है वो पिन है मेरा 1234। एंड इसमें भी मैं मेरा पिन डाल दूंगा 1234।
तो ये तीन चीज आपको डालनी ही डालनी है, पाइथन वाले कोड में भी, गोलैंग वाले कोड में भी। ऐप टाइप को आपको टच नहीं करना, ये 100 फिक्स था तो ये 100 ही रहेगा। ये 100 कहाँ से आया, ये वाला 100 है, ये लास्ट वाला। ऐप आईडी आपको चाहिए होगा, तो ऐप आईडी अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैंने अपना ऐप आईडी टाइप कर दिया यहाँ पे, एंड सेम मैंने इसमें भी कर दिया। अभी ऐप सीक्रेट ये वाला, इसको सीक्रेट आईडी बोलते हैं, इसी को ऐप सीक्रेट बोलते हैं। सीक्रेट आईडी यहाँ से कॉपी करना है आपको, ये जाके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो याद रखना मैंने पांच चीजें चेंज की है, फायर्स आईडी ये तीन चार और पांच। अभी ये कोड रेडी है चलने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीडी जाऊंगा, फायर्स गोलैंग वाले कोड में पहले चला जाता हूँ। तो गोलैंग वाले कोड को चलाने के लिए गो रन फायर्स ये वाला, एंटर। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये कुछ कुछ ऐसे अपने ओथ वोथ किए आएंगे, लेकिन आपका टोकन रेडी हो जाएगा। तो टोकन देखने के लिए मैं ये देखो ये जा सकता हूँ। आपको इतना ही करना है, अपन आगे देखने वाले हैं कि अपन कैसे इस टोकन का यूज करने वाले हैं। लेकिन इस टोकन में एक नई कुछ अच्छी चीजें वो होती हैं कि आपको डेट पता होती है किस डेट को ये बना है। तो आज 31/8 यानी 31 अगस्त से 31/8। एक्सेस टोकन विद ऐप आईडी क्या थी, ऐप आईडी विथ ऐप टाइप, ये पांच चीजें बनती है। कुछ कुछ चीजें अननेसेसरी है, लेकिन मैंने वो रखा हुआ है इंटेंशनली देखने के लिए चीजें कि कैसे काम करती हैं। तो आपको भी इतना ही करना है। अभी ये अपन ने गोलैंग वाला कोड चलाया, अब अपन पाइथन वाला एक बार कोड चलाने का ट्राई करते हैं। सीडी सीडी पाइथन, जो पाइथन के लिए होता है पाइथन पाइथन 3, और जो भी फाइल का नाम है। तो मैं उसको रन किया, तो ये बोल रहा है कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम आप पाइथन वाला कोड चला रहे होंगे तो आपके में भी इसी तरीके से बोलेगा। तो मैं pip3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ओके, ये बोल रहा है कि एनवायरनमेंट बना लो इन सब चीज़ों से। तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और ये एंटर किया। तो इसने एक नया एनवायरनमेंट बना दिया मेरे लिए। अभी मैं वो pip3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, इसने रिक्वेस्ट कर दिया है। अभी मैं कोड चलाने का ट्राई करता हूँ, पाइथन 3। ओके, ये वाला मॉड्यूल भी नहीं है, पी टाइप ओटीपी, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे अपन। pip3 इंस्टॉल PIOTP। ओके, ये भी हो गया है। अभी अपन कोड चलाने का ट्राई करते हैं। ओके, अगेन फाइन, ये भी चल गया है। तो कोड इसी तरीके से आपको चलाना है। मैंने ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आने वाली है जब फर्स्ट टाइम आप चलाने वाले हैं। तो आप इन्हीं कमांड्स का यूज कर सकते हैं जो मैंने किया हुआ है। इवन तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप चैट जीपीटी या स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कर सकते हैं कैसे उस प्रॉब्लम को सेल किया जाए। तो सेम एक कोड दोबारा से बन गया है 31 तारीख के लिए। सेम फाइल यहाँ पर भी है, सेम फाइल यहाँ पर भी है। तो अगेन इसमें ऐप आईडी है, sorry, इसमें ऐप आईडी के साथ टाइप है, एंड एवरीथिंग जो भी अपन को चाहिए वैसा का वैसा ये दोनों फाइल बनी हुई है। करेक्ट। तो आपको इतना ही करना है। इस तरीके से आप अपना जो एक्सेस टोकन है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको बस ये फाइल अब क्या करना है, आपको इतना सब अपनी फाइल में भरना है और इस वाली फाइल को एवरीडे सर्वर पे रन कर देना है। आपका टोकन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस फाइल को भी ऑटोमेट कैसे करना है, मतलब एवरीडे कैसे रन होगी, वो हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। ये वो फाइनल टोकन होता है जिसका आप यूज करने वाले हैं अपनी एपीआई के साथ भेजने के लिए इन एक्सेस टोकन्स को, इस एक्सेस टोकन्स को, सो दैट कि आपका ऑर्डर प्लेस हो पाए। एक्सेस टोकन क्यों जरूरी है, क्यों, कैसे काम करता है, उसके लिए आप ये वाला वीडियो रिफर कर सकते हैं। मैंने इसमें काफी डिटेल में समझाया हुआ है कि एक्सेस टोकन क्या है और एपीआई में उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। कई कई बार क्या होता है कि आपको ये जो आपका ऑटो लॉगिन स्क्रिप्ट है ये काम नहीं करेगा, तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों काम नहीं कर रहा है। तो उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि जैसे कि आपने ये वाला ऐप है, अगर इसमें आपने कुछ भी मॉडिफाई कर दिया, जैसे मैं इसमें एडिट करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एडिट करने के लिए ये लिख दिया, एंड अब सेव चेंजेस कर दिया। जैसे मैंने सेव चेंजेस किया, तो अब ये वाला जो कोड है जो जो अपन ने अभी चलाया था, देखते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से चलाने का ट्राई करूंगा तो ये फेल हो जाएगा। देखो, टोकन रिजल्ट फेलियर। तो ये फेलियर इसलिए हो गया है क्योंकि आपने उस ऐप को एक बार डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, आपको अगेन यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा,
यानी आपको ऐप को ऑथराइज करना पड़ेगा अगेन, ये पूरा कॉपी करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर एंटर करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अभी तो नहीं आ रहा होगा, आपको अगेन पूरा कॉपी करना है, यहाँ से इसको पेस्ट करना है, एंड यहाँ पे वो क्लाइंट आईडी भरना है। जैसे वो क्लाइंट आईडी मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। नहीं, वो कोड, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे वो वाली आईडी लगा देंगे। अब देखो दोबारा से मैं करूंगा तो देखो दोबारा से वो पेज आ गया, पहले नहीं आ रहा था। तो इसका यही मतलब है कि आप अगर आपने अपने ऐप को एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो आपको ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। अब मैंने इसको ये किया, अब ये चल गया। अब मैं मेरे कोड में वापस जाता हूँ, पाइथन वाले कोड में। पाइथन वाला भी गोलैंग वाला भी, अब पीछे नहीं जा सकते सीधी फायर, लेकिन मैं पाइथन वाला ही चला के दिखा देता हूँ अगेन को पाइथन। तो इस वाली फाइल को डिलीट कर दें ताकि दोबारा बन के दिखा दे। तो अगर मैं दोबारा पाइथन 3 फायर्स ऑटो लॉगिन, ओके, ये एनवायरनमेंट का इशू आगे आने लग गया। आप अपने सेम एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वो चल जाएगा, इसलिए मैं पाइथन ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ। आपको एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा एंड एवरीथिंग आपको चेक करना पड़ेगा। आ, लेकिन आप चलाएंगे तो चल जाएंगे। मैं आपको गोलैंग वाला चला के दिखा देता हूँ, आपको जैसे नहीं होता है तो सी डी बैग गोलैंग। तो इस वाले कोड को मैं जब चलाऊंगा, गो रन फायर, तो ये पूरा चलेगा। एंड या टोकन दोबारा से बन गया है यहाँ पे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट किया, मैंने दोबारा चलाया कोड को, एंड देखो वो फाइल दोबारा आ जा रही। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं, पाइथन से चलाओ या गोलैंग से चलाओ, दोनों कोड्स को चलाना एक ही बात है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, आई विल से कि आप गोलैंग वाले कोड के साथ जाओ, क्योंकि इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं, जो गोलैंग वाला कोड है उसकी बाइनरी बना के हम सर्वर पे डाल देंगे और उस बाइनरी को एवरीडे चला देंगे। तो अभी बाइनरी कैसे बनती है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। अभी देखो चार फाइलें हैं यहाँ पे। तो मैं गो बिल्ड अगर डॉट करता हूँ तो एक बाइनरी फाइल जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर मैं एल करता हूँ तो देखो ये वाली फाइल जनरेट हो गई। तो अगर मैं इस फाइल को ही जस्ट चला रहा हूँ फायर फोटो लॉगिन को, तो मेरा वो जो कोड जनरेशन है वो दोबारा से चल जाएगा। तो बस इस बाइनरी फाइल को अपन उठाएंगे और सर्वर पे डाल देंगे। इसलिए मैं गोलैंग को प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। तो यार दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आए अगर टोकन वोकन बनाने में तो आप मेरे को बताइए, एंड अपन उसको बैठ के वापस से रिजोल्व कर सकते हैं। या थैंक यू।